तो जब आकाश तत्वों का हम लोग यूज करने लगते हैं, हवा तत्वों का हम यूज करने लगते हैं, तो हमारे प्राणों को कहते हैं कि अच्छी जगह पे बिठाओ। प्राण अच्छी जगह रखना है, क्योंकि चीज़ बड़ी मजबूत है, सॉफ्ट है, इम्पोर्टेंट है, ड्यूरेबल वाली है, लेकिन कोमल है, सुकोमल है, कहाँ रखोगे? तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि प्राणों को ऐसी जगह रखो जहाँ मजबूती से रखा हुआ जाए। इसलिए शरीर के लिए उन्होंने कहा बलिष्ठ शरीर में रखो प्राण। तो जब यौगिक साइंस पढ़ते हैं, पतंजलि को पढ़ते हैं, महर्षि को पढ़ते हैं, योग वशिष्ठ को पढ़ते हैं, तो उसमें यम, नियम और आसन, आसन के बाद प्राणों को रखा है। क्योंकि आसन क्या है? शरीर को मजबूत रखने का, यानी अच्छी बिल्डिंग में आदमी को रखो। आप देखते हो ना, इम्पोर्टेंट आदमी आता है, VIP, कहाँ रखते हो? अच्छी जगह, मजबूत जगह। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है तो ऐसी जगह रखेंगे जो सब चीज़ों की सुविधाएं हों, मजबूत बिल्डिंग हो, अग्निशामक चीज़ हो, पानी की सुविधा हो, लेटरिन की सुविधा हो, गार्डन की सुविधा हो, घूमने की सुविधा हो, स्विमिंग पूल हो। यानी अच्छी से अच्छी जगह पर हम आदमी को रखना चाहते हैं, VIP को। आपके घर में कोई मेहमान आता है, साहब मेरे VIP आ रहा है, तो आप रख देते हो कि यार यहाँ सो जाएगा तो VIP है, रोटी सब्जी से, अरे राबड़ी पिला देंगे, खाटा घोड़ देंगे, दाल घोड़ देंगे। जैसे जैसे शरीर के लिए VIP बात होती है, ऐसे जैसे घर में हमारे मेहमान आते हैं, उनको भी VIP जगह पर रखना पड़ेगा। तो हमारे पतंजलि ऋषि ने बताया कि VIP बनाइए शरीर को, मजबूत शरीर में उन प्राणों को टिकाइए। क्योंकि अगर आपने प्राण टिका लिए अच्छी जगह पे तो ड्यूरेबिलिटी से चलेंगे। अगर शरीर मजबूत नहीं है और आपने बैठे बैठे सुर बदल बदल करके प्राणों को तो बढ़ा लिया, तो वो रुक नहीं पाएगा, आपको तकलीफ ज़्यादा देगा। इसलिए कभी कभी प्राणायाम तकलीफ देह हो जाता है। तकलीफ देह, प्राण बढ़ाना अच्छा काम भी नहीं है, क्योंकि देह के लिए तकलीफ देने लग गया है। आपको बात बड़ी विचित्र लगेगी, लेकिन देह को तकलीफ प्राण कर देता है। इसलिए आपने देखा होगा कई बार आदमी पलंग पे लेटा लेटा सड़ा सड़ा परसों निकाल देता है, तो लोग कहते हैं हे भगवान कहाँ है, ये दुख पा रहा है, इसको ले क्यों नहीं जाता है? लेकिन वो ले कैसे जाए? उसने सुर बदल बदल करके प्राणों को बढ़ा लिया है, बिल्डिंग को सही नहीं किया। इसलिए पतंजलि ऋषि के जब आश्रम में आप पढ़ेंगे अष्टांग योग को, तो उसमें बताया कि सबसे पहले शरीर को मजबूत करने के लिए योगासन कीजिए, प्राणायाम मत कीजिए। आप तीसरी क्लास में आइए, पहली दूसरी करके तीसरी क्लास में आइए। लेकिन हम डायरेक्ट होशियार बच्चे की तरह चौथी क्लास में तो एडमिशन लेते हैं, लेकिन अक्षर ज्ञान नहीं होने से बार बार में हंसी के पात्र बनते हैं। और ये पात्र क्या होता, बाद में दुख देता है। क्या दुख देता है? शरीर में प्राण पड़े हुए हैं, आदमी मर नहीं रहा है, लोग मिलने आ रहे हैं, पहचान नहीं रहा है, जगह जगह कीड़े पड़ गए हैं, बेड शोर हो गया है। यानी जिस पलंग पे आप लेटने के लिए आराम करते थे, वही पलंग आपके लिए कीड़े का खदबदाने का काम हो गया। यानी पितामह भीष्म की जैसी सैया हो गई, बाणों की सैया, कीटाणुओं की सैया, जगह जगह घाव हो रहे हैं, छाले पड़ रहे हैं, छिल रहा है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि सुर बदलने से काम नहीं चलेगा, प्राणों को अच्छी मजबूत बिल्डिंग में रखिए। क्योंकि VIP आदमी अगर ऐसे ही टापरी में रख दोगे तो दुख पाओगे, गिर जाएगा, माथा फूट जाएगा, रुकेगा नहीं, तकलीफ पाएगा। इसलिए अगर रोकना है, उनको व्यवस्थित करना है, तो इस शरीर रूपी बिल्डिंग को मजबूत बनाइए, वहाँ पर प्राण को टिकाइए। इसलिए आसन का अभ्यास करने के बाद प्राणायाम करना चाहिए। यानी हवा तत्व को जो ऑक्सीजन की मात्रा ले रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन तो है नहीं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में जो भाव आते हैं, ऑक्सीजन में जो भाव आते हैं, नाइट्रोजन में भाव आते हैं। अभी तो धुआं धूल ऐसी चल रही है जिनमें ना ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ना कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, ना वो तो पता नहीं क्या है, ईथीन से लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। वो धुआं और धूल के गुब्बार और नहीं होता तो हम धुआं ले लेते हैं ऑटोमेटिक,
चाहे बीड़ी का, चिलम का, गाजे का, हुक्के का, क्या है, डीजल का, पेट्रोल का, हम धुआं ले सकते हैं आराम से, ले रहे हैं, जरूर नहीं बीड़ी पीना है। और फैक्ट्रियों का धुआं तो हमारे बस की बात है ही नहीं। और उड़ने वाली धूल, ये भी तो एक धुआं जैसा ही है, धूल, धुआं, धक्कड़। गर्मियों में आपने देखा होगा बवंडर धूल के, वो भी एक तरह के धुआं जो अंदर जाती है। तो हमारे शरीर में अगर हम हवा तत्व को बढ़ाएं, तो प्राणों को बढ़ाएं, तो व्यवस्थित प्राणायाम के माध्यम से बढ़ाएं। उसमें प्राणायामों का राजा अनुलोम विलोम प्राणायाम, फिर मौसम के हिसाब से सूर्य भेदी प्राणायाम, चंद्र भेदी प्राणायाम, शीतली, शीतकारी, सदंता, विप्लवी, ओमनाद, ऐसे कई तरह के प्राणायाम जो शरीर में प्राणों को अलग अलग तरीके से व्यवस्थित करते हैं। ये हवा की चिकित्सा हुई, यानी दूसरे तत्व की चिकित्सा, जो हम ईश्वरीय चिकित्सा कहते हैं, वो हवा, उसमें शब्द तैरते हैं और स्पर्श के माध्यम से हमको पता लगता है। तीसरा तत्व बहुत इंपॉर्टेंट तत्व होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है कि हवा नहीं रहेगी तो आप जिंदे रह जाओगे, आकाश नहीं रहेगा तो आप जिंदे रहोगे क्या, क्योंकि जैसे ही आत्मा जाएगी, कहाँ जाएगी, ऊपर। किसी ने कहा हमारी आत्मा निकल करके नीचे जमीन में चली गई, तो कहते हैं मरने के बाद आदमी स्वर्ग में चला जाता है, यानी धरती माता से जब बिछा होगा तो पिता के पास जाएगा, और जब पिता से बिछो होगा तो माता के पास जाएगा, इसके अलावा कहाँ जाएगा। इसलिए माता और पिता के बीच की कड़ी, ये 3 कड़ियाँ होती हैं, हवा, जल और अग्नि। तो आदमी जब मरता है या तो जल में प्रवाहित करते हैं या अग्नि में प्रवाहित करते हैं, और दोनों को माध्यम हवा होती है। हवा को रोक दिया तो खत्म हो गया, हवा के साथ जोड़ दिया तो चला गया, आप देख लेंगे। तो तीसरा तत्व जो आता है वो अग्नि का आता है। शरीर में अग्नि तत्व की प्रधानता है। शरीर में कहते हैं 13 तरह की अग्नियां होती हैं, जिसमें 4 इंपॉर्टेंट होती हैं। उन चारों में भी एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जठराग्नि। अलग अलग तरह की अग्नि, जठररस, जठराग्नि, मंदाग्नि, पिशामाग्नि, ऐसे धातु अग्नि से लेकर के मेन इंपॉर्टेंट जो अग्नि होती है वो जठराग्नि होती है, जो अग्नि भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस जठराग्नि से बाकी की 12 अग्नियां पोषण लेती है। तो शरीर में अग्नि होती है। जैसे जैसे शरीर की अग्नि कमजोर होती जाती है, हम जो बाहर का भोजन है वो बाहर की अग्नि से पकाने लग जाते हैं, इसलिए उबला हुआ भोजन जल्दी हजम हो जाता है। आप बिना उबला हुआ भोजन लीजिए, जल्दी हजम नहीं होगा। इसलिए बहुत से लोगों को देखिएगा ना, आप चने की दाल खाते हैं, मूंग की दाल खाते हैं, उबली हुई नहीं हो, अंकुरित खाते तो उसको पचने में ज़्यादा समय लगता है, जल्दी नहीं पचती वो, क्योंकि वो अग्नि से, बाहर की अग्नि से पकी हुई नहीं है। अब शरीर की अग्नि से पकानी हो, जब मंदाग्नि होगी तो उसको उतना जल्दी नहीं पचा पाएगा। इसलिए जितनी भी अंकुरित से लेकर के हरी चीज़ें आप देखेंगे, इनको पचने में समय लगेगा। तो जब कई बार हम क्या है, बेसमय वाले आदमी हैं, बेसब्री आदमी हैं, हमको लगता है कि अभी खाया और 2-3-4 घंटे बाद तो भूख लगनी चाहिए, बस सुबह 8-9 बजे नाश्ता हो गया तो 12-1 बजे भूख लगनी चाहिए, नहीं लगे तो हम फिर भी खा लेंगे, हम इंतजार नहीं करेंगे। तो उसके लिए अग्नि की व्यवस्था की कि भोजन में कुछ बाहर से अग्नि डाल दो तो जल्दी पचेगा, तो इसकी मानसिक शांति मिलेगी। इसको पोषण तो उतना मिलेगा नहीं, आधा हो गया, क्योंकि ज़्यादा पोषण होगा तो पचने में समय लगेगा। वो बाहर की अग्नि पोषक तत्वों को आधा कर देती है, मात्रा आधा कर देती है। तो हम मात्रा आधा आधा करते करते तो आप देखोगे ना, फुलके पर आ गए। पहले बड़ी रोटी खाते थे, आप देखना गाँव में ज्वार की, बाजरे की, मक्की की मोटी रोटियाँ बनती थी, फिर रोटी हट गई। पहले उससे पहले टिक्कड़ बनते थे, उससे पहले बाटियाँ बनती थी, फिर उसके बाद में रोटियां पे आ गए, रोटियों से बाद में फुलके पर आ गए, फूंक से उड़ने वाले। फुलके से भी हम लोग बिस्किट पर आ गए, रोटी जैसा उतना ही बड़ा बिस्कुट, छोटी रोटी, पुड़ी आ गई।
तो हमारी जैसे जैसे अग्नि कमज़ोर होती जाती है, हम अग्नि के पके हुए चीज़ों का प्रयोग करते हैं, वो जल्दी पचने लगती है। तो अग्नि की पकी हुई चीज़ में सबसे बढ़िया जो फल आते हैं वो अग्नि से पूरे पक जाते हैं, तो फल जल्दी पच जाते हैं, इसलिए बीमार आदमी को फल जल्दी दिए जाते हैं। उसको आप ये अंकुरित दोगे तो इतना जल्दी ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसको पचने में समय लगेगा। लेकिन जो धूप में पका हुआ फल है, आम है, केला है, संतरा है, मौसमी है, अनार है, धूप में रखा हुआ है, पक गया, मीठा भी हो गया, मीठा हो गया है, पक गया है, रंग बदल गया है। जैसे ही हमारे शरीर में संपूर्णता आने लगती है, अग्नि की प्रधानता होने लगती है, वो पकने लगता है, और जब पक जाता है तो जल्दी पच जाता है। आप कच्चे आम खाइए, कच्चा केला खाइए, पचने में समय लगेगा। इसलिए हरी सब्जियों को भी हम उबाल के खाते हैं, गरम करके खाते हैं। बाकी लौकी भी ऐसी खाई जा सकती है, तोरई खा सकती है, भिंडी, क्या कमी है उनमें? बहुत से लोगों को मैंने देखा है खाते हुए, और हम भी खाते हैं। आप बैंगन खा लीजिए, टमाटर खाइए, कोरे खाइए ना, लेकिन उनको पचने में ज़्यादा समय लगेगा। अब आप देखेंगे भिंडी को पकाइएगा, यानी धूप में पकाइएगा तो एकदम कड़क हो जाएगी। खा तो सकते हैं पकी हुई को, लेकिन जब कच्ची रहती तो जल्दी सीज जाती है और जल्दी हजम होने लग जाती है। गर्म करके तो अग्नि के दो रूप हो गए, एक बाहर से पका करके अंदर डालना, और एक अंदर पकी हुई अग्नि को और पका देना, और भूख को बढ़ा देना। अब ज़्यादा भूख लगती तो ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, कम भूख लगती तो कम खाते हैं, नहीं लगती तो बिल्कुल नहीं खाते। इसलिए 13 तरह की अग्नियों को अगर बैलेंस करना है तो जठराग्नि को बैलेंस करना पड़ेगा, प्रदीप्त करना पड़ेगा, जागृत करना पड़ेगा। तो अग्नि के दो रूप हो गए, एक तो आग से पकी हुई अग्नि, एक शरीर के अंदर पकी हुई अग्नि, एक सूर्य भगवान की अग्नि। अगर सूर्य भगवान की अग्नि नहीं मिलेगी तो आपके शरीर में विमलसीकरण की प्रक्रियाएं बंद हो जाएगी। इसलिए प्रधान देवता है सूर्य। सूरज हमारे सब ग्रहों को इसलिए बैलेंस करते हैं। कई बार हम कहते हैं ना हमारा राहु खराब है, केतु खराब है, मंगल खराब है, तो हम उपवास के माध्यम से, हवाओं के माध्यम से, जल के माध्यम से, मिट्टी के माध्यम से उन ग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं, यानी उनको सुदृढ़ बना सकते हैं, उनको सब बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि ये सब ग्रह भी आपके शरीर में ही तो विराजेंगे। आपके विटामिन से लेकर के मिनरल्स को यही तो व्यवस्थित करते हैं। जब चीज़ें कोई एक चीज़ ज़्यादा मात्रा में होने लगती है तो व्यवधान आने लगता है। जैसे घर में अगर वीवीआईपी लोग ही रेगुलर आते हैं और आमदनी का स्रोत नहीं है तो घर डिस्टर्बेंस हो जाता है। ऐसे ही शरीर के अंदर जिस चीज़ की ज़रूरत है और उस चीज़ की आपूर्ति नहीं करते हैं तो शरीर आपका इम्बैलेंस हो जाएगा, ये घर बेकार हो जाएगा। इसलिए आप जब ग्रहों की बात करते हैं तो ये भी एक ग्रह है, क्योंकि शरीर को चलाने के लिए 5-6 एंजाइम नहीं चाहिए, हजारों एंजाइम्स चाहिए। आप प्रतिदिन उनका यूज करते हैं, आपको पता है। चाय पिएंगे तो शक्कर भी जाएगी, दूध भी जाएगा, चीनी भी जाएगी, अदरक भी जाएगा, लौंग भी जाए, इलायची भी जाए। सब्जी खा रहे हो तो मिर्ची भी जाएगा, नमक जाएगा, धनिया जाएगा, जीरा जाएगा, तेल जाएगा, वो सब्जी जाएगी। सब्जी जिस पात्र में बन रही है उसके विटामिन से जाएगी, घुमाने के लिए चम्मच चाहिए। हरा धनिया से लेकर के सारी चीज़ें जा रही है। फिर आपने बिस्किट खा लिया तो उसमें गेहूँ चला गया, किसी में जौ चला गया, बाजरा चला गया, मक्का चला गया। टॉफ़ी चॉकलेट खा ली आपने, मावे के दूध के आइटम खा लिया आपने, दही खा लिया, दही के साथ में घी खा लिया। रात को शाम को फल खाए अलग अलग तरह के, उसके विटामिन से, मिनरल से, नमक है, क्या है। शरीर को चलाने के लिए केवल एक चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, हम रेगुलरिटी में हज़ारों चीज़ों का यूज़ करते हैं। फल खाते हैं, कभी मीठे खाते हैं, कभी खट्टे खाते हैं, कभी कड़वे खाते हैं। सब्जी कभी छोटी खाते हैं, मोटी खाते हैं, लंबी खाते हैं। सब्जी कभी लाल, कभी पीली, कभी हरी, कभी गुलाबी, कभी बैंगनी। कितने रूप हो गए। आप अनाज में देखें, छोटा अनाज, मोटा अनाज, और मोटा अनाज, लंबा अनाज, गोल अनाज, चपटा अनाज। आप देखिए हम हजारों तरह की चीज़ों का प्रयोग करते हैं जब शरीर चलता है। एक ही तरह की चीज़ का प्रयोग करते हैं, शरीर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। लेकिन हमारे तो धारणा बनी हुई है। मैं कई लोगों को देखता हूँ कि मेरा तो मैरी गोल्ड साहब 20 साल से खा रहा हूँ मैं। चारा नहीं बदलना है, इसी में चलता रहेगा।
और बीमारियों को दिखाता रहेगा। फिर डॉक्टर वो तरह तरह की गोलियाँ क्यों लिखते हैं तेरे को भैया? कोई लाल लिख दी, किसी ने पीली, किसी ने हरी, किसी ने गुलाबी, किसी ने छोटी, किसी ने मोटी, किसी ने बड़ी। तो आप भी तो सुधरने का प्रयास कीजिएगा। ये एरी मेरी गोल्ड के चक्कर में कब तक रहोगे? चेंज कीजिए। तो चेंज कब करोगे? जब बुद्धि का जागरण होगा। और राहु जब बैठा होता है तो वो सुनता नहीं है किसी की, वो एक ही अपनी धुन में राहु के घूमता रहता है। मेरा तो बस बैठा हुआ है, मैं डेली शाम को 1 गिलास दूध पी लेता हूँ। कभी छाछ भी पी सकते हो क्या? कभी कॉफ़ी भी ले सकते हो क्या? और कभी नहीं ले तो नहीं साहब मेरे तो बरसों से चल रहा है। बड़े पहलवान हो गए हो, वो पहलवानी कर ली है। सुबह तो वही फिर लेटरिन के लिए घूमते रहते हो, 4 चक्कर लगाते रहते हो, पानी का छोंक लगाते रहते हो। आप बदलाव का थोड़ा सा मन बनाइए, अपने राहु को उतार दीजिए नीचे। और राहु ऐसे नहीं उतरेगा, किसी न किसी की कृपा लेनी पड़ेगी। क्योंकि ऊपर जब ऐसे मटकी रख जाती है, हाथ नहीं आते तो दूसरे की कृपा से उतरती है। जैसे कई बार होता है ना शादी ब्याह में, जब जेड़ लेके आते हैं तो महिलाओं के ऐसी बड़ी बड़ी हंडियाँ होती जो अपने हाथ से नहीं उतरती। तो घर में जो मेहमान होते हैं, पावड़े होते हैं, उनसे कहते हैं आप उठा लो, नेग ले लेना। क्योंकि उसके रखने वाले भी दूसरे होते हैं। जब रख दिया राहु ने दूसरे आदमी ने, वो अपने आप नहीं उतरेगा, दूसरे की सहायता से उतरते। इसलिए हम लोग कहते हैं उतारा करवा लो इसका। तो उतारा किससे कराओगे? कोई न कोई ईश्वर की चिकित्सा से कराओ। तो मिट्टी का लेप भी लगा दें आप। मिट्टी का लेप अगर सिर पे लगाएंगे, एक तरह से उतारा हो गया आपका, दिमाग बैलेंस हो गया। कई बार हाई फाई दिमाग में हाई फाई विचार चलते रहते, सुनता नहीं है किसी की। क्यों मानता नहीं है? क्योंकि राहु बैठा हुआ है, दूसरे ने बैठा रखा। कानों के माध्यम से ऐसे शब्द भर रखे हैं, इस खोपड़ी के कंप्यूटर में तरह तरह के वायरस घुसे हुए हैं। जैसी ही अच्छी चीज़ जाती है उसको खाने लगते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उस पार्ट को ख़त्म करते हैं। आपने देखा होगा कई बार कंप्यूटर ख़राब हो जाता है। तो ये कंप्यूटर को ख़राब कौन करता है? जब अनावश्यक आप उसमें से घुसेड़ा घुसेड़ी करेंगे। कई बार देखा होगा ना, मेरा पेन ड्राइव इसमें लगा ले, बहुत से कहते नहीं भैया मेरे को पता नहीं तेरा लगाने से फ़ायदा रहेगा कि नहीं रहेगा। क्या है पेन ड्राइव? उसके विचारों को आपके इसमें डालना। तो आपके घर में अंदर इस दिमाग के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति विचार डाल रहा है तो आपको हो सकता है डिस्ट्रॉय कर दे, नष्ट कर दे, वायरस पैदा कर दे। और ये वायरस ही झगड़ा कराता है, विकार पैदा करता है, मनमुटाव पैदा करता है, और हत्याओं और आत्महत्याओं से लेकर के सारी चीज़ों को कहाँ से कहाँ ले जाता है। इसलिए ध्यान रहे, पेन ड्राइव दूसरे का मत लगाइए, यानी दूसरे के बहकावे में मत आइए, दूसरे के ही बोलने में मत चलिए। और अगर आदमी ऐसा ही चलता है तो उसको शंख कहते हैं, ढपोर शंख। आपने नाम सुना होगा। ढपोर यानी बिल्कुल बुद्धू, बेकार, जिसका दिमाग काम नहीं करता है, दूसरे के दिमाग से चलता है, वो ढपोर शंख कहलाता है। तो आप कितने ढपोर शंख है? दूसरे का पेन ड्राइव लगा रहे हैं, फिर खुद का ही कंप्यूटर हैंग कर रहे हैं, खुद का ही मोबाइल को हैंग कर रहे हैं, खुद के ही लैपटॉप को हैंग कर रहे हैं, और फिर उसके लिए एंटीवायरस डलाते फिर रहे हैं। यानी कि जितने भी कोर्ट और कचहरी के जो चक्कर लगा रहे हैं वो सब एंटीवायरस डलाने के चक्कर में हैं। अपने दिमाग में ऐसा वायरस घुसेड़ के आ गए जो दूसरे ने आपको उपचा चढ़ाने के लिए, आपको प्रलोभन देने के लिए, नई वायरस पैदा करने के लिए, आपको अपडेट करने के लिए, भलावा करने के लिए, भलाई करने के लिए जिस भी रूप में डाला है, आपके मन में विचलन पैदा कर दिया है, आपके दिन में दिमाग में व्यवधान पैदा कर दिया है। अब आप दूसरी गणित में चले गए। ये राहु की गति है जो आपको इधर से उधर चलायमान करता है, पेंडुलम बना देता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, दूसरे की सलाह लेने से ऐसा तो नहीं है कि आप राहु के चक्कर में आ गए हैं। हवा आपके लिए दिमाग के अंदर बिगाड़ कर रही है, तो हवा को बैलेंस करने के लिए मिट्टी की चिकित्सा भी बहुत बढ़िया चिकित्सा है। स्नेहन तेल की चिकित्सा भी बढ़िया चिकित्सा है जो हवा को कम करती, रोकती, गुणकारी हवा को आने देती है। इसलिए हम कान में एक तेल डाल देते हैं, सुखदा। 2-2 बूंद कान में सुखदा तेल डाल दीजिए, नाक में डाल दीजिए। जो हवा जहाँ से जा रही हो उस हवा के प्रभाव को ख़त्म कर देता है वो। कान में डालिए, जितनी भी ठंडी होगी, गर्म होगी हवा आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगी।
नाक में डालिए, जो हवा ले रहे हैं आप ठंडी ले रहे हैं, गर्म ले रहे हैं, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आपके नाभि पर डालिएगा, हवा जा रही है अंदर तक की हीटिंग वगैरह है, बैलेंस करके जाएगी। कई बार हवा आगे से निकलती है, पीछे से निकलती है, उस हवा के दबाव को वहाँ बैलेंस कर दीजिए, उस सुखदा तेल लगा दीजिए। कई बार ठंडी हवा आँखों में लगती है तो आँखों से पानी आने लगता है, तो उस पर लगा दीजिए सुखदा को, 2-2 बूंद डाल लीजिए, रोक देगी। हवा मुँह से भी कभी आती है और जाती है, क्योंकि बोलने पर हवा का आदान प्रदान होता है। ये हवा होठों को सुखा देती है, हवा को काट देती है, हवा से छील देती है, होठ फटने लगते हैं, फूलने लगते हैं, सूजने लगती है। सुखदा लगा दीजिए, बहुत लाभकारी चीज़ है। तो हवाएं जब शरीर को बिगाड़ने लगती है तो अग्नि का बैलेंस अगर उसको और मिल जाए तो आग लगा देती है। जो हमने अग्नि तत्व की बात की, आप देखो कहीं आग लग रही हो और हवा में छोड़ दिया, इसलिए क्या होता है, कई बार हमारे आपस में मनमुटाव होता है और एक आदमी आता आग लगा के चला जाता है, कहते ना इसने आग लगाई। यानी शरीर में आग तो थी और बढ़ा दी, किसके माध्यम से? हवा के माध्यम से। इसलिए अग्नि तत्व में 3 चीजें होती हैं, वो दिखती भी हैं। आकाश में शब्द होते हैं, दिखते नहीं हैं। हवा में साथ में स्पर्श होता है, दिखता नहीं है। अग्नि के साथ भी एक और होता है, दिखता है। शब्द, स्पर्श और रूप, ये रूप दिखता है। ये रूप क्या है? शनि का रूप हो सकता है, मंगल का रूप हो सकता है, क्रांतिकारी रूप हो सकता है। ये भी आपकी जैसी हवा है उसको बढ़ाएगी। और अग्नि का द्योतक हो गया तो भूख लगाएगी, प्यास लगाएगी। और ये अगर गलत हो गई तो मर्डर कराती। कहते हैं भूख लग रही थी साहब, दिया नहीं, मैंने चाकू लगा दिया। अलग अलग ही भूख होती है, किसी को पद की भूख, प्रतिष्ठा की भूख, खाने की भूख, बढ़ने की भूख, ऊंचाई छूने की भूख, या किसी को आगे नहीं बढ़ने की भूख। भूख अलग अलग तरह की होती है। इस भूख को हम लोग कैसे बढ़ाएं, कैसे आगे कर दें, ये हम पर निर्भर करता है। इसलिए अग्नि तत्व का प्रयोग कहते हैं। आग लगाते हो तो ध्यान रखिएगा, बाड़े मत लगा देना आग, क्योंकि आग बाड़े में लगा दे तो पूरा बाड़ा शहर को जला देगा, गांव को जला देगा। कई बार देखते हैं पुराने ज़माने में घर में सिगरियाँ जला करके बैठते थे, धूणियाँ लगाते थे, धूणियों की आग की चिंगारी पकड़ी और चली गई। गांव के गांव जल जाते हैं। जो लाइट के तार आ रहे हैं, हवा का स्पर्श हुआ, वाइब्रेशन हुआ, करंट पकड़ा और जल गया, मकान जल गया धू धू करके। ये अग्नि है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, दिखती भी हैं। तो कई बार जब हमको लगता है कि हमारे ये आग लगा रहा है, ऐसा नहीं है कि पता नहीं चलता आग लगाने वाले का। आग लगाने वाले का पता लगता है किसने आग लगाई है। शरीर में आग लगती है तो पता लगता है कि मेरे कहाँ आग लग रही है, वहीं जलन होगी। यूरिन में जलन हो रही है क्योंकि आग लग गई है, मोशन में जलन हो रही है, स्टोमक में जलन हो रही है, आँखों में जलन हो रही है, चमड़ी में जलन होती। कई बार आप देखते होंगे कि साहब मेरे बहुत जलन हो रही है। पाइल्स का 90% भाग जलन में निकल जाता है। स्टोमक का भाग जलन में निकल जाता है। वहाँ की अग्नि प्रदीप्त हो गई है, बढ़ गई है, आग लग रही है, जलन कर रही है, जला रही है। अब इस जलन को मिटाने के सूत्र अलग अलग हैं। कहाँ पर जलन हो रही है, यानी आग लगा कौन रहा है? घर का, परिवार का, दूर का, जाति का, रिश्ते का, उसके अलग अलग ट्रीटमेंट होंगे, अलग अलग प्रयोग होंगे। जब रिश्तेदार आग लगा रहे हैं तो दूसरे रिश्तेदार को बता करके उसको बैलेंस करें। उनके रिश्तेदारों को उसके साथ जोड़ते हैं। हम लोग कहते नहीं हमारी बात नहीं मान रहा है, हमारे घर में आग लगा रहा है। तो आग लगाने के तरीकों पर हम जाएंगे कि कौन किस तरह की आग लगा रहा है, कौन किस बंदूक के साथ में खेल रहा है। तो ऐसे ही शरीर में जब आग का बैलेंस बिगड़ जाए, आग अग्नि कम हो जाए, तो जैसे कई बार पानी भी सूट नहीं होता, तो हम गर्म पानी पीते हैं। आपने देखा होगा पाचक अग्नि बिल्कुल ही मंदी हो गई। वो कहता है ना मैं ठंडा पानी पीता हूँ साहब, मुझे हजम ही नहीं होता।
इसलिए मैं चाय पी लेता हूँ, गर्म करके ले लेता हूँ। बिल्कुल ठीक है, यू आर राइट, अच्छा कर रहे हो। गर्म भोजन कर लेते हैं। ये उस पर सूट करने पर निर्भर करता है कि आप कितना सूट कर रहे हैं आपको। इसलिए अग्नि अगर बढ़िया है, मजबूत है, तो आप अग्नि का पका हुआ का कम प्रयोग कर दें। फुल न्यूट्रिशन वाली चीज़ जाएगी, बाहर न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा, अंदर जाने चाहिए। तो जितने भी विटामिन से, मिनरल से, सब पहुँचेंगे आपके शरीर जल्दी मजबूत होगा। इसलिए पहलवान से लेकर के जो अखाड़े में चलने वाले लोग हैं, वो नेचुरल चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। उगली हुई नहीं हो, आग की पकी हुई नहीं हो, ईश्वर की पकी हुई चीज़ हो या कच्चे हो। तो जब कई बार बीमार आदमियों को ऐसे फल देते हैं जो कच्चे हों, कच्चे का मतलब पके हुए आग के नहीं हो, सूरज की रोशनी के पके हो, अग्नि वाली चीज़ जाएगी, अग्नि में जल्दी काम करेगी, जल्दी ठीक हो जाएगा। इस तरह से अग्नि के तत्व की चिकित्सा हम लोग करते हैं। इसलिए गर्म पानी का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमने तो रूटीन बना रखा है, शरीर को बिल्कुल ही वजन नहीं देना। बदलाव करिए, नेचुरोपैथी पर जाइए। चौथा तत्व आता है हमारा जल का तत्व। नाम तो सुना ही होगा, शायद कभी कभी पिया होगा आपने पानी। शरीर में 70% जल होता है। वायुमंडल में हम देखते हैं पृथ्वी पर 70% जल है, 30% अन्य चीज़ें हैं। फलों में भी कई बार देखेंगे, तरबूज है, नारियल का पानी है, कितना % जल होता है। लौकी है, खीरा है, इसमें 92% से जल होता है। तरबूज में तो 98-95% जल होता है, यानी जल ही जल है। तो जल तत्व में 4 चीज होती है। शब्द होता है, स्पर्श होता है, रूप होता है और रस होता है। मजा, जब मजा नहीं रहता है, रस नहीं रहता, तो आदमी नीरस होता है, उसको डिप्रेशन होने लगता है। रस बढ़ाना चाहिए, यानी जल चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए। मुंह में अगर जल सूख गया है, मुंह सूखने लगेगा। रस सूख गया आंखों में, आंख सूख जाएगी। मोशन की जगह पर अगर रस नहीं है, जल नहीं है, तो मोशन टाइट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। यूरिन की जगह पर अगर जल नहीं है, रस नहीं है, तो यूरिन में जलन होने लगेगी, यूरिन बंद हो जाएगा। स्किन में अगर रस नहीं है, जल नहीं है, तो स्किन में फोड़े, फुंसी, खुजली, खाज, दाद, ये सब होने लगेंगे। बालों के अंदर रस नहीं है, धीरे धीरे बाल छोटे होने लग जाएंगे, क्योंकि पानी तो सबको चाहिए ना। खेत में अगर फसल लहरा रही है और पानी नहीं है, तो सूख जाएगी, भंगूर हो जाएगी। तो जब बालों में पानी की मात्रा कम होने लगती है, तो सफ़ेद होने लगते हैं। तो पानी की मात्रा को बढ़ाइए। तो पानी कैसे बढ़े? क्योंकि सब शरीर में पानी, यानी अगर खून को देखें तो 92% पानी होता है, मांसपेशियों को देखें तो हमारे 70% होता है, हड्डियों में देखें तो 12% होता है, 22% तक होता है। सब में पानी चाहिए। तो इसलिए हमारे लोग कहते हैं सुबह पानी पीना चाहिए, भोजन के 2 घंटे बाद पीना चाहिए। पानी का रेगुलर प्रयोग करें, लेकिन प्यास तो लगाएं। प्यास नहीं लगाएं, बिना प्यास के पानी पिएंगे तो पानी अग्नि को ख़त्म कर देगा, अग्नि पाचन को ख़त्म कर देगी, पाचन एंजाइम्स को ख़त्म कर देंगे, एंजाइम्स पोषण को ख़त्म कर देंगे। पोषण नहीं रहेगा तो एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, एनर्जी नहीं रहेगा तो पावर नहीं रहेगा, पावर नहीं रहेगा तो काम करने की शक्ति, भागने की शक्ति, चलने की शक्ति, वो सब धीरे धीरे कम हो जाएगी। आप सभी महानुभावों को बड़े हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि कंचन सेवा संस्थान के द्वारा भटेवर मेनार के मध्य एयरपोर्ट रोड पर विशाल 84 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 11 मुखी श्री हनुमान जी का भव्य मंदिर तथा हनुमान जी के 108 सूक्ष्म हनुमान के दर्शनों का सौभाग्य मिलेगा। इसी के साथ अन्य सेवा प्रकल्प भी चलाए जाएंगे। 84 फीट की मूर्ति का उद्देश्य है कि मनुष्य 84 लाख योनियों के भटकाव से मुक्त हो। इसके दर्शन से मनुष्य 84 लाख योनियों से मुक्त होकर परम प्रभु के चरणों में स्थान पा सके और मनुष्य ईश्वर की भक्ति के प्रति संकल्पित हो, क्योंकि सबसे बड़े ईश्वर भक्त तो स्वयं श्री हनुमान जी हैं। कलयुग में इन्हें विशेष स्थान प्राप्त है। कलयुग में श्री हनुमान जी की पूजा विशेष फलदायी होती है। श्री हनुमत धाम द्वारा अष्ट धातु की 21 फीट की हनुमान गदा का निर्माण
निर्माण भी किया गया है। यह गदा पूरे भारत में विभिन्न शहरों में भ्रमण कर रही है। यह गदा 12 ज्योतिर्लिंग घूमते हुए विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करेगी। इसका विभिन्न शहरों में भव्य स्वागत किया जा रहा है। आप भी इस गदा का अपने शहर में यजमान बनकर स्वागत समारोह कर सकते हैं। इस हेतु हमारे द्वारा उपलब्ध कराए गए फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। संस्थान के द्वारा अन्य सेवा प्रकल्पों में वृद्धाश्रम, आदिवासी क्षेत्रों, असहाय एवं निर्धन जनों को अन्न, वस्त्र वितरण, बच्चों को पढ़ाई सामग्री वितरण करना एवं निःशुल्क अन्न क्षेत्र का निर्माण भी। मनुष्य स्वस्थ रहे इस हेतु संस्थान द्वारा जगह जगह निःशुल्क चिकित्सा शिविर आप श्री दानदाताओं के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं। आप भी अपने शहर में चिकित्सा शिविर लगाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। मंदिर निर्माण में आपका सहयोग प्रार्थनीय है। इस पुनीत सनातनी कार्य में सेवा के भागीदार बनकर पुण्य का लाभ अवश्य प्राप्त करें।